प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा के लिए एक साथ उपस्थित हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला, जीवितों की दुनिया में जीवित रखा और ये समय दिया कि हम अपने जीवन से उसके नाम की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। खुदावन के प्रभु जी, आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा कि हम अपने मुख से आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। पिता आप ही पिता खुदावन हमारे साथ हैं। खुदावन आप ही का अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी अपने मुख से हम आपका नाम लेने पा रहे हैं पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर आज हम सब भाई बहन खुदावन ईश्वर आज आपकी उपस्थिति में आए हैं ताकि पिता मिलकर आपके नाम को महिमा दे सके। आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य खुदावन। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा में ही सहायता करना ताकि हम अपने जीवन से बड़ी सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सकें। विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते पिता, उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए। मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। और जबकि हम सभी भाई बहन परमेश्वर के निकट हैं और मेरे प्रिय, जैसे कि कलाम हमें बताता है लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 38 पद में, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तो आइए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह के नागेश भाई। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरा नाम
सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम सदैव ऊंचा रहे। अपने जीवन से हम सिर्फ प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करते रहे और यही हमारे जीवन की गवाही होनी चाहिए मेरे प्रियो की प्रभु के महिमा के लिए सदैव हम तैयार रहे और जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है प्रभु की महिमा करते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को बुलाया है और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि अब हमारी आवाज बिल्कुल क्लियर होगी। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम खुदा के कलाम में चढ़ेंगे और आज खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और 13वां पद कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करते रहो, बलवंत हो जाओ। हालेलुया। कह रहा है जागते रहो। मुझे और आपको कैसा जागना है? मुझे और आपको मेरे प्रियो पूरी रीति से परमेश्वर में प्रार्थनाओं के साथ उसके साथ लौलीन होकर उसके साथ जागते रहना है। और मेरा और आपका विश्वास अस्थिर विश्वास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा और आपका विश्वास अस्थिर हो, कभी डगमगा जाता है, कभी हम लोग विश्वास करने लगते हैं और कभी नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने खुदा पर पूरी रीति से क्या करना है? विश्वास करना। हालेलुया। मेरा और आपका विश्वास जो है स्थिर और स्थिर और स्थिर रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारा एक बार कुछ हमने प्रार्थना करी, एक बार हमने कुछ परमेश्वर के सम्मुख रखा और उसके बाद हमारी जो चीज पूरी नहीं हुई। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि समय है हर चीज का। ये मत सोचिए कि आपने अभी कहा और अभी पूर्ति हो गई। परमेश्वर तो हमारी बातों को सुनने वाला है और समय अनुसार सारी चीजों को वो करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुरुषार्थ करते रहो, पुरुषार्थ करो, यानी कि प्रभु के कार्यों में जुड़े रहो, कहीं भी कमजोर मत हो और बलवंत हो जाओ। जब मैं और आप परमेश्वर में जुड़ेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर में रहेंगे, तो मेरे प्रियो कभी भी मैं और आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। शारीरिक कमजोरी, यानी कि शारीरिक कमजोरी की बात नहीं की जा रही, यहाँ करी जा रही है विश्वास की कमजोरी। जब मैं और आप जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, मेरा और आपका विश्वास स्थिर होगा। और जब मैं पुरुषार्थ के काम करते रहेंगे हम लोग सब मिलके, तो हम क्या हो जाएंगे? आत्मिक रीति से बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। क्या आप और मैं आत्मिक रीति से बलवंत हैं? मेरे प्रियो, हम शरीर के लिए तो बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, दौड़ लगाते हैं और तमाम एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सी चीजों को करते रहते हैं ताकि मेरा और आपका शरीर बलवंत होता जाए, मेरा और आपके शरीर में एक ताकत आती जाए और हम बड़े बलवंत हों। क्या मैं और आप अपने जीवन को आत्मिक रीति से बलवंत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन को आत्मिक रीति से बलवंत करना है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने जोशुआ से कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है कि हाथ बंद कर तू जा
और मोसेस के बाद उनको कमान दी गई, किसको दी गई? योशुआ को दी गई, क्योंकि वो उसके मन का था। किसके? परमेश्वर के मन का था, और परमेश्वर के अनुसार वो अपने जीवन को चला रहा था। अब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? या बांध और दृढ़ हो जा। जब परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है या बांध और दृढ़ हो जा और भय न खाना, किससे कहा? प्रेज द लॉर्ड। किससे कहा? उन्होंने जोशुआ से कहा, यहोशू से कहा, भय न खाना और तेरा मन कहीं कच्चा ना हो। आज मेरे प्रियो, आज हमारा जरा सी बात होती है, मेरे और आपके जीवन में जरा सी कमजोरी आती है, जरा सी परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो मैं और आप कच्चे पड़ जाते हैं। मेरा और आपका विश्वास जो है अस्थिर होने लगता है, वो डगमगाने लगता है। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे और आपको वचन में वायदा दिया है कि जहां तू जाएगा वहां मेरा आत्मा तेरे साथ साथ चलेगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। लेकिन मैं और आप भरोसा नहीं करते। जोशुआ जब अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, यहोशू अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, तो परमेश्वर ने जो उसके हाथ में कमान दी और कहा कि जहां जहां तू जाएगा वहां मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी कहा कि प्रभु परमेश्वर, मैं अकेला हूं, मैं अकेला नहीं चल सकता, तू मेरे साथ रहे प्रभु। देखिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आज मैं और आप में स्थिरता नहीं है, मेरे और आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके विश्वास में कभी कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो हर एक चीजों को जानता है। क्या मैं और आप उसमें बढ़ते हैं या नहीं, देखना है। परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको, प्रभु में मुझे और आपको क्या होना है? उसकी शक्ति पाकर के बलवंत होना है, सामर्थ्य लगना है। और लिखा है वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से हथियार है वो? प्रार्थना का हथियार है, विश्वास का हथियार है, दृढ़ता का हथियार है। मेरे प्रियो, खुदा कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और मेरे प्रियो, जब मैं और आप सारे हथियारों को बांध लेंगे, विश्वास का हथियार, प्रार्थना का हथियार, दृढ़ता का हथियार, तो मैं और आप किसका सामना कर सकेंगे? मैं और आप बुरे लोगों का सामना कर सकेंगे, बुरी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे और सब कुछ पूरा कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर में मैं और आप क्या होंगे? स्थिर होंगे। हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमको बुलाया है, आजादी के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, सो मुझे और आपको अपने विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया। हम दासत्व के जुए में ना जुटे मेरे प्रियो, क्योंकि आज मनुष्य गुलाम बन चुका है अपनी आदतों का, बुरी बुरी चीजों का, मोबाइल का, अनेक ऐसी बातें जिनके पीछे वो नशे की हालत में रह करके अपने उसका गुलाम हो चुका है। आज मनुष्य पूरी तरीके से दासत्व में अपने जीवन गुजार रहा है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको दासत्व में जीवन को नहीं गुजारना है। प्रभु के जुआ अपने ऊपर रखना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको वचन में लिखा है कि मुझे और आपको क्या रहना है? स्थिर रहना है। हालेलुया। हमारे अंदर अस्थिरता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार मेरे और आपको पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर स्थिर रहना, उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग को तैयार करना है। मेरा और आपका विश्वास किसके प्रकार? उस मजबूत चट्टान, और चट्टान कौन है? यीशु मसीह। उस पर मेरा और आपका विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है। फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय 27 पद कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मेरे प्रियो, क्या मेरा और आपका चरित्र सुसमाचार के योग्य है कि नहीं? मेरा चाल चलन मसीह के अनुसार है नहीं?
कि है कि नहीं, क्या मैं अपने जीवन को मसीह के द्वारा जो बताया गया है उसी चाल चलन के अनुसार चल रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं नशा करता हूं, मैं बुरी बातों में पड़ा हूं, बुरी बुरी चीजों में पड़े हूं। और हम कहते हैं कि हम सुसमाचार के योग्य है, सुसमाचार को हम क्यों नहीं बता पा रहे, क्यों लोगों तक प्रभु के कलाम को नहीं पहुंचा पा रहे? क्योंकि कारण ये है कि मैं और आप सुसमाचार के अभी योग्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम बुरी चीजों में फंसे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, पौलुस ने कहा है, चाहे मैं आकर देखूं चाहे ना देखूं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। कौन सी? पवित्र आत्मा में स्थिर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप पवित्र आत्मा में स्थिर हैं और इच्छित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। मेरे प्रियो, आज हम सुसमाचार के कामों के लिए परिश्रम भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे अंदर वो तरंग नहीं है, वो हमारे अंदर लौलीनता नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए काम कर सके। मेरे प्रियो, हमें परिश्रम करना है। किसके लिए? जरा सा धूप लगी, आज हमारे पास साइकिल नहीं है, आज हमारे पास स्कूटर नहीं है, आज हम यहाँ नहीं जा सकते, हम धूप में नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, क्या कभी प्रभु यीशु मसीह ने धूप को देखा, भीड़ को देखा, पानी को देखा, रात को देखा? हर समय वो प्रभु के वो सुसमाचार के कार्य में लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पौलुस ने हमेशा हमें अपनी पत्रियों में लिख के दिया है, मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा लगे रहो, सर्वदा बढ़ते जाओ। क्यों नहीं मैं और आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्यों हमारे द्वारा जब वचन बताया जा रहा है तो काम नहीं कर रहा? क्योंकि हम स्थिर नहीं है। किस में नहीं है? विश्वास में नहीं है। हालेलुया। तो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से विनती करनी है। और वो कहता है सचेत रहो। हर एक बात में कह रहा, सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो। जागते रहने का अर्थ है कि मैं और आप प्रार्थना करें, मैं और आप वचन के अनुसार चलें। जागने का कारण यही है। और वो याद करिए, उस समय जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार था और उसको पकड़ने के लिए लोग आने वाले थे, तो क्या उसके जो चेले थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। बार बार उनको वो उठाता था। वो कह रहा है जागते रहो, जागते रहो। लेकिन जागते रहने का मतलब यह है कि प्रार्थना में लगते रहो। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना में नहीं लग रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जाता, जब लौट के आया तो देखता वो सो रहे। हालेलुया। आज मसीहों का यही हालत है कि आज मसीह अपने कामों, अपने जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपने बच्चे, अपने परिवार, इसी में जीवन को गुजार रहे हैं। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य को कर रहे हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों को सुना रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कह रहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब मैं और आप जागेंगे, यानी प्रार्थना में लगे रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो मेरे प्रियो, विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान मुझे और आपको खोजता रहता है कि कब मिले और फाड़ खाए। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप वचन में मजबूत होंगे, प्रभु की सेवा में रहेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तब मेरे और आपके जीवन में एक नई उत्तमता होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, घबराने वालों से कहता है हियाव बांधो, घबराओ मत। देखो, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 28 अध्याय 10 पद कहता है, पहला कुरिन्थियों और उसका 28 अध्याय 10 पद कहता, अब चौकस रहे। क्या कह रहा है? अब चौकस रहे, सतर्क हो जा, तैयार हो जा, अलर्ट हो जा, सावधान हो जा। यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुना है। यहोवा ने किसको? मुझे और आपको अपना भवन बनाने के लिए चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि मैं और आप प्रभु के वचन की सेवा कर सके। यहोवा ने मुझे
1 क्रॉनिकल्स है, सॉरी, पहला इतिहास 1 क्रॉनिकल, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 अध्याय और 10 पद। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसका 10 पद कहता है, अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है। यानी मुझे और आपको परमेश्वर यहोवा ने एक ऐसा भवन चुन लिया है। परमेश्वर का पहला कुरिन्थियों 30 अध्याय 16-17 पद जैसे कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर ने चुन लिया है जो पवित्र ठहरेगा। कैसा ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। और या बांध कर इस काम में लग जा। कौन सा काम है? परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की महिमा का कार्य। हालेलुया। ये भवन, कौन सा भवन? मेरे और आपका शरीर जो है, ये जो है उसका भवन है। मुझे और आपको उसने अपने भवन के लिए, अपने रहने के लिए, अपने साथ रखने के लिए चुना है। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको सतर्क रहना है, तैयार रहना है। केवल परमेश्वर पिता जो है वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए कब वो अपने बेटे यीशु मसीह को भेजेगा। ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, केवल परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। वो समय, वो न्याय का समय कब हमारे और आपके ऊपर आ जाएगा, मुझे और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मुझे और आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप जब विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, जब विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं, तभी हमारे जीवन में अस्थिरता आ जाती है। मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद के साथ तैयार रहें, जागृत रहें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मुझे एक सेवक के रूप में तैयार किया है, सेविका के रूप में तैयार किया है। प्रभु तू जब कहेगा, जब मैं तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में लगे रहे। आप अकेले भी प्रार्थना में, परिवार के साथ भी हमेशा प्रार्थना में, ताकि आप और मैं कभी भी विश्वास में कमजोर न होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 3 पद में कहा है, यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के नाई मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। जो प्रभु के सेवक सेविका हैं, बहुत सी तकलीफें, बहुत सी परेशानियां आती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में पौलुस कह रहे हैं 2 तीमुथियुस 2:3 में कि यीशु मसीह के अच्छे योद्धा की नाई तू रहे। प्रेज द लॉर्ड। सब बातों का तुरंत अंत होने वाला है। यस, पता नहीं किस घड़ी, किस समय प्रभु का आगमन हो जाए। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको तैयार रहना है। लिखा है वचन में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होके, यानी विश्वासी होकर के, धैर्यवान होकर के परमेश्वर से प्रार्थना के और सचेत रहे। हालेलुया। क्या मैं और आप सचेत हैं? या मेरा जीवन सुबह उठे, खाना खाया, नाश्ता किया, उसके बाद ऑफिस या काम जहां भी हमें जाना वहां चले गए, आए लौट करके शाम को उसमें फिर देखा, टीवी देखा, खाया पिया, सो गए, ये लाइफ है। मेरे प्रियो, खुदा करा सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर के मुझे और आपको क्या करनी है? धैर्यवान होकर के प्रार्थना करनी है और सचेत रहना। प्रेज द लॉर्ड। याद है वो 10 कुआरियां जो 5 अकलमंद थी और 5 मूर्ख थी। जो अकलमंद थी उन्होंने अपने जीवन रूपी तेल में, जीवन रूपी मशाल में अपने वचन का तेल भर रखा था। और जब प्रभु आया, वो उनका दूल्हा आया, तो वो दूल्हे के साथ चली गई। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप भी तैयार रहें, न जाने कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12 पद कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पौलुस कह रहे हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और हम
इसी कुश्ती में कमजोर है, हमारा विश्वास अस्थिर है, मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्या मैं और आप भरोसा रख रहे हैं? और लिखा है कि और अनंत जीवन को धर ले। अनंत जीवन की तो मैं और आप चिंता ही नहीं कर रहे। मैं और आप दुनिया की चीजों में, दुनिया की उन बातों में जो मेरे और आपके लिए नहीं बनी है, वो शैतान की बातें हैं, उनमें हम लगे हुए। अनंत जीवन की ओर मेरा और आपका ध्यान नहीं है। वो अमीर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और उसने कहा, उत्तम मैं नहीं, परमेश्वर है। और उसने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, तू ये कर, आज्ञा मान, ये कर, अपने माता पिता के सब ये कर, ये कर, ये कर, सब आज्ञा बताए। लेकिन कहा, मैं तो ये दुर्लभपन से करता आया हूं। तो उसने कहा, जा और कंगालों को अपना धन दे। और वो चुप की, वो घबरा गया, परेशान हो गया, शांत हो गया, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति था। उसने पैसे के लालच में आकर के, पैसे के लालची में उसने अपने उस अनंत जीवन को ठोकर मार दी जो मृत्यु के बाद का जीवन था। प्रेज द लॉर्ड। आज हम मनुष्य भी यही कर रहे हैं। हमें परवाह नहीं है अनंत जीवन की, न दुआ, न प्रार्थना, न कोई चीज। परमेश्वर से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि जो विश्वास की कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया। मैं और आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। और गवाहों के सामने मुझे और आपको क्या करना? अंगीकार करना कि हाँ, अनंत जीवन है, और वे मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में भी है। हालेलुया। क्या हम गवाही बन रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की गवाही अन्य विश्वास के लोगों के सामने दे रहे हैं? कहीं हम तो छुपा लेते हैं, हम तो बताते भी नहीं कि हम मसीही लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम जागेंगे, प्रार्थना कर, जागने का मतलब यह है विश्वास में स्थिर रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम क्या होगा? जब ये सब काम करेंगे तो हम परीक्षा में पड़ेंगे नहीं। हमारा, मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर जो है दुर्बल है। क्या कह रहे? मन कर रहा, प्रार्थना करनी है, सो जाते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। कितना करना है, अरे सुबह उठना है, ये करना, वो करना, दुनिया के काम करना है। परंतु जो अनंत जीवन की बात है, जो आत्मा की मजबूती की बात है, उस ओर में और आप ध्यान नहीं दे रहे। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 6 पद कहता है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते रहो और सावधान रहो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या करना? जागते रहना है और सावधान रहना है। हालेलुया। इसलिए एक वचन और पढ़ के अंत करूंगा। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 26 पद कहता है कि तू 36 पद कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचे रहो। जब मैं और आप प्रार्थना करते रहेंगे, जब मैं और आप जागृत रहेंगे, तो परमेश्वर मुझे आने वाली घटनाओं को, आने वाली तकलीफों को, आने वाली बातों को वो बताता चलेगा, और बचने का रास्ता हमारे पास रहेगा, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सकेंगे। हालेलुया। क्या बन सकेंगे हम? मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। तो मेरे प्रियो, जैसे खुदा का कलाम कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत रहो। हालेलुया। मुझे और आपको जागते रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, और पुरुषार्थ में रहना और बलवंत होना है। किसमें? परमेश्वर में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। खुदावन, हर एक गुनाहों से, गलतियों से, पापों से बचाने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। खुदावन, प्रार्थना करते हैं जो वचन का बीज बोया गया, इस पर आपकी आशीष हो। जितने ऑनलाइन भाई बहन हैं जो देख रहे हैं प्रभु जी, उनको आशीष देना, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे सबको बहुत आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। हर एक बीमारों को तेरे हाथों में लाते हैं, जो किसी भी अन्य बीमारी से, परेशानी से पीड़ित है। यीशु मसीह आप सबको चंगाई बख्शिए।
विशेषकर जितने नौजवान बच्चे हैं जो खुदावन तेरे से दूर हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरी निकटता में आए, विश्वास में मजबूती पाए और प्रभु तेरी संगति में बने रहे। खुदावन आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। कल सैटरडे है और कल 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब और जो छत्तीसगढ़ से हमारे भाई हैं, और रात्रि में 10 बजे डेली डिवोशन में मिलेंगे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।